आचार्य मधुसूदन ओझा जी के संपूर्ण कृतित्व को व्यवहार में लाने, प्रकाश में लाने और शोधार्थियों के लिए शोध हेतु उपलब्ध कराने तथा उस पर नई दृष्टि से विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शंकर शिक्षायतन के द्वारा यह इस प्रकार की कार्यशालाएं विगत वर्षों से आयोजित की जा रही हैं। इस कार्यशाला का जो विषय है वह है आचार्य मधुसूदन ओझा जी के द्वारा विरचित ग्रंथ जगत गुरु वैभवम। जगत गुरु वैभवम जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की संज्ञा से उसके अंदर प्राप्त होने वाले विषयों से हम परिचित नहीं हो पाते, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, उसकी विषय तालिका को देखते हैं, तो इसका सीधा संबंध है हमारे प्राचीन सृष्टि प्रक्रिया से। हमारी जो प्राचीन सृष्टि प्रक्रिया रही है, हमारे शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में, परवर्ती ग्रंथों में जो इस स्थावर जंगमात्मक सृष्टि के निर्माण का जो विचार रहा है और उसकी जो काल सीमा रही है, उससे संबंध में जितने भी वैपरीत्य या पूर्व पक्ष उपस्थित हुए, उन सभी पूर्व पक्षों से उद्वेलित होकर आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इस ग्रंथ की रचना का निर्णय लिया। और इसमें मुख्य रूप से भारतीय दृष्टि से, भारतीय पारंपरिक दृष्टि से वेदादि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श जीवन दर्शन के नियामक, उन ग्रंथों में प्राप्त होने वाली स्थावर जंगमात्मिका सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जो भी रहस्यात्मक बातें छिपी हुई हैं और जिनसे हम विदित नहीं हैं, और विदित न होने के कारण हम सृष्टि विषयक अनेक पूर्व पक्षों को उपस्थापित करते हुए भारतीय परंपरा पर आक्षेप करते हैं, उनका निराकरण इस ग्रंथ के अध्ययन से बड़े ही स्पष्ट रूप में किया जा सकता है। जगत गुरु वैभव में कुल 5 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। जब इसकी विषय सूची को देखते हैं तो पहली है आत्म सृष्टि ही, दूसरी है वेद सृष्टि ही, तीसरी है लोक सृष्टि ही, चौथी है प्रजा सृष्टि ही और अंत में है धर्म सृष्टि ही। लेकिन जो विषय मेरे लिए निर्धारित किया गया था वो था इतिवृत्त प्रसंग। इतिवृत्त प्रसंग में आचार्य मधुसूदन ओझा जी विद्या वाचस्पति जी ने स्पष्ट किया है कि इस ग्रंथ के निर्माण की आवश्यकता क्या है, क्यों इस ग्रंथ का निर्माण किया जाए। इसमें ऐतिह्य समालोचना उपस्थित है, उसके बाद भारतवर्षीय सभ्यता की अत्यंत प्राचीनता उपस्थित है, जो पाश्चात्यों ने या अन्य विद्वानों ने इसको अत्यंत अर्वाचीन माना और इसकी प्राचीनता पर प्रश्न खड़े किए, उसके विषय में आपने विचार किया है। और इतिवृत्त का पुराण इतिहासाभ्याम दैविध्यम, अर्थात इतिवृत्त को हम पुराण और इतिहास इन 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। हम यदि परंपरा में देखें तो स्पष्ट दिखलाई देता है। ऐतिह्य शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो ऐतिह्य शब्द का अर्थ होता है इतिह उपदेश पारंपरियम। इतिह, इतिह उपदेश पारंपरियम या परंपरियोपदेश, परंपरा से प्राप्त होने वाला जो उपदेश है उसको ऐतिह्य कहा जाता है। इसके पर्याय के रूप में इतिह इत्यमरा कोश में हमें प्राप्त होता है और वहां मिलता है अनंता वसथे तिह्येश जाए। इससे यह प्रत्यय होता है स्वार्थ में और ऐतिह्य शब्द का निर्माण होता है। ऐतिह्य को व्याख्यायित करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने साफ कहा, ऐतिह्यम अनुमानंच प्रत्यक्षमपि चागमम ये ही सम्यक परीक्षन्ते कुतस्तेषाम अबुद्धिता। ऐतिह्यम नाम चाप्तोपदेशो वेदादि। ऐतिह्य का अर्थ है आप्त पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किए गए वेदादि वचन, जो
सृष्टि के संबंध में, जड़ चेतन विश्व के संबंध में एक प्रामाणिक, परीक्षित और स्वानुभूत सूचनाएं या समाचार या जो भी तथ्य हैं, तत्व हैं, वो प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐतिह्य को जानता है, अर्थात सृष्टि विषयक वास्तविकता को इन ग्रंथों के माध्यम से समझता है, और जो व्यक्ति अनुमान करने के सामर्थ्य से युक्त है, अर्थात हेतु हेतु मद्भाव के आधार पर तथ्य तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है, और जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर चलता है, और अंत में जिसने आगम अर्थात शास्त्रों को, प्रवृत्ति शास्त्रों को प्रमाण माना, ऐसा व्यक्ति यदि इन सभी दृष्टियों से, ऐतिह्य की दृष्टि से, अनुमान की प्रक्रिया से, प्रत्यक्ष अनुभवों से और आगम शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों, तत्वों के माध्यम से यदि सृष्टि के विषय में सम्यक परीक्षण करता है, सम्यक परीक्षणते, तो वो व्यक्ति कभी भी बुद्धिहीन नहीं कहलाएंगे। उनके विषय में अबुद्धिता अर्थात बुद्धिहीनता का भाव कभी भी उनके विषय में समाज में प्रचारित नहीं हो सकता है। जहां तक प्रश्न इतिहास का है, इतिहास के विषय में स्पष्ट कहा गया है, इतिह आस्ते अस्मिन् इति इतिहासः। इतिह शब्द से आस धातु करके घ प्रत्यय कर दीजिए तो इतिहास शब्द बनता है। इतिहास शब्द का अर्थ है पूर्व वृत्तांत, ऐसी घटना जो घट चुकी है, जो संपन्न हो चुकी है। प्राचीन कथा जो परोक्ष है, जिसको हमने या तो प्रत्यक्ष देखा हो या जो परोक्ष हो, उसको भी हम इतिहास कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक शब्द इसके लिए मिलता है, वो है पुरावृत्त। तो पूर्व वृत्तांत, प्राचीन कथा, पुरावृत्तश्च, ये हमारे यहाँ इतिहास के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो घटित हो चुका है, जो संपन्न हो चुका है। इसीलिए कहा गया है आख्यानानि इतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च व्याख्यादि प्रणीत भारतादि ग्रंथः। व्यासादि प्रणीत भारतादि ग्रंथः। आख्यानानि इतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च। आख्यान, इतिहास और पुराण। महाभारत के विषय में साफ कहा जाता है, जय नामी इतिहासोयम श्रोतव्यम विजिगीषुणा। ये वहां पर जय नाम का इतिहास है। जो व्यक्ति संसार में विजय प्राप्त करने का इच्छुक है, वो इस जय नामक इतिहास का अध्ययन करे और इसके माध्यम से लोक व्यवहार में प्रवृत्त हो। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र हास्ति न तत्क्वचित। ये भी बात हमारे यहाँ स्पष्ट कही गई है। तो चार जीवन के मूल्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम का यदि हम अर्थ और काम का धर्मानुप्राणित अनुशीलन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः हो सकती है। और मोक्ष से तात्पर्य है वासना से मुक्ति। जागतिक वासनाओं से मुक्ति ही वस्तुतः मोक्ष है, क्योंकि पुनर्जन्म का बीज है वासना, और वासना का संस्कार आत्मा में पड़ा रहता है और वह उस चैतन्य को पुनः जन्म लेने की प्रेरणा देता है। जैसी वासना होगी उसके अनुरूप उसके जन्म का निर्धारण। यह हमारे यहाँ एक कर्म सिद्धांत की बहुत बड़ी परंपरा है। इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के जो भी उपाय हैं, वो उपाय हमारे इन ग्रंथों में आख्यान, उपाख्यान और आपका अन्य माध्यमों से वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए इनको हम इतिहास की कोटि में रखते हैं। आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने भी इन्हीं बातों को आगे लिया और एक पौराणिक सृष्टि का स्वतंत्र खंड खड़ा किया। पुराण प्रसंग के उपरांत एक पौराणिक सृष्टि प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इतिवृत्त के दो भाग किए थे। एक उन्होंने किया था पुराण और दूसरा उन्होंने किया था इतिहास। जिस इतिवृत्त प्रसंग पर हम विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस इतिवृत्त प्रसंग की भूमिका को यदि हम देखते हैं तो आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने भारतीय परंपरा की दृढ़ता पूर्वक स्थापना को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अनेक पूर्व पक्ष
उनके सम्मुख उपस्थित हो चुके थे, जो परंपरा की प्राचीनता पर प्रश्न खड़ा करते थे। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक प्रवीण विद्वान हैं वो निकट इतिहास के अन्वेषण में लगे हुए हैं। हमने अपनी सृष्टि को अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम कहा था। हमने अपनी सृष्टि को अनादि और अनंत माना, लेकिन जो आधुनिक प्रवीण विद्वान हैं वो निकट के इतिहास के अन्वेषण में निरंतर लगे हुए हैं। ये कोविदाः केचिद् इह इतिहास प्रमार्गणे संप्रति सप्रयत्नाः प्रवृत्ति आसन्नतरे इतिहासे स्वेवानुसंधान कृतेस्ति तेषाम्। उनकी जो प्रवृत्ति है वो अनुसंधान की प्रवृत्ति अत्यंत निकटकालीन इतिवृत्त की खोज तक ही सीमित है। वो सृष्टि के उत्स, इसके मूल उद्देश्य या मूल प्रमाण तक जाने का प्रयत्न नहीं करते। जहां तक उनकी दृष्टि जाती है वहीं तक वो इसको सीमित मानते हैं, लेकिन उसके परे भी यह सृष्टि है। और उन्होंने आगे साफ कहा कि उनके जो आधार हैं इतिहास लेखन के, वो इतिहास लेखन के आधार भी बहुत प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि इन विद्वानों ने प्रमाण रूप में जिन आधारों को लिया वो आधार है मुद्रा, अर्थात प्राचीन सिक्के, शिलालेख, दानपत्र, प्रशंसनीय ग्रंथ तथा अन्य जो लिखित कहानी इत्यादि के रूप में उत्पन्न होने वाले, कथा कहानी इत्यादि के रूप में उत्पन्न होने वाले ग्रंथ हैं। तो मुद्रा, शिलालेखन, दानपत्र, प्रशंसन ग्रंथ कथादि रूपम, यही उनके वस्तुतः आधार हैं। यह जो सारी की सारी अनुसंधान प्रक्रिया है इन प्रमाणों के आधार पर की जाने वाली, यह अनुसंधान प्रक्रिया वस्तुतः 4000 वर्ष से अर्वाचीन ही है। इसमें कुछ पुरातन इतिवृत्त भी है, लेकिन उसकी सामग्री उपलब्ध नहीं होती। कारण क्या है कि दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के कारण वह सामग्री लगभग नष्ट हो गई है। तो कालेन तस्यातिशयेन नाशात्, काल के गर्त में वो सामग्री समाप्त हो गई। लेकिन यदि प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस वस्तु, उस तथ्य और उस तत्व की उपस्थिति नहीं है। हमें और आगे विचार करना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य दृष्टि जो आधुनिक प्रवीण विद्वान इतिहासकार हैं उन्होंने उसका अन्वेषण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी उन्मुखता हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्रों के प्रति नहीं थी। इस प्रकार कहते वो कहते हैं कि प्राचीन आधुनिक जो इतिहासकारों की अनुसंधान प्रक्रिया है वह अनुसंधान प्रक्रिया दोष युक्त है और इसमें अर्थ के स्थान पर महान अनर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। अतः हमें उसका कभी भी सम्मान नहीं करना चाहिए। भूयान अनर्थ प्रतिपाद्यते तैहि क्वचिन्न मान्यम मतमस्ति तेषाम। ये बात आचार्य ओझा डंके की चोट पर कहते हैं। ये दृढ़ता है, हमारी परंपरा के प्रति दृढ़ आस्था का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी पाश्चात्यों के तर्कों से प्रभावित होकर परंपरा के साथ समझौता नहीं किया। और इसके आगे वो कहते हैं कि इनकी जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी बातें विज्ञान शून्य हैं। ये विज्ञान शून्य है। एतद् जवैज्ञानिकमस्त्यमीशाम मतुम तु तद बालक भाषितम नु। और जैसे कोई बच्चा भावना में बहकर तर्कहीन बातें करने लगता है तो हम उसको बाल भाषित कहकर मनोविनोद का विषय बना लेते हैं, वैसे ही इन आधुनिक विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए इतिहास विषयक तर्कों को हमें बालक भाषित मानना चाहिए। बालक भाषित से तात्पर्य है कि ये वस्तुतः तर्क के माध्यम से तत्व तक जाने का सामर्थ्य नहीं रखते। इनकी बुद्धि अपरिपक्व है, इनका ज्ञान अधूरा है, इनकी दृष्टि बाधित है, पूर्ण दृष्टि इनके पास नहीं है।
तो ऐसे बालक सदृश भाषण करने वाले इन विद्वानों को हमें के द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक तथ्यों को, विज्ञान शून्य तथ्यों को हमें खंडित करना चाहिए। तो फिर है क्या विश्व के विषय में? विश्व का उदय कब हुआ? तो इसके लिए वो कहते हैं, यदाहुरेतेब्द सहस्र षटका देवोदयम विश्वमिदं प्रयातम। तो इनका ये कहना है कि केवल 6 वर्ष पहले का ही है ये विश्व, अर्थात विश्व की सृष्टि 6,000 वर्ष पहले की ही हुई, ऐसा उनका कहना बालक बुद्धि है, अर्थात परिपक्व कथन है। उन्होंने कभी भी भारतीय पारंपरिक इतिहास बोध को महत्व नहीं दिया। इसके बाद आचार्य ओझा जी ने ऐतिह्य प्रसंग में साफ कहा कि भारतवर्ष का जो भी इतिहास है, वो भारतवर्ष का इतिहास को स्थापित करने के लिए हम कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं हटते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारतवर्ष के इतिहास की स्थापना के लिए हमें पारंपरिक विद्याओं के प्रति उन्मुख होना पड़ेगा। और भारतवर्ष में जो यह मान्यता पाश्चात्यों के द्वारा दृढ़ीभूत की गई कि यहाँ पर चिलकार से अनार्यों का राज्य था, अनार्य यहाँ पर निवास करते थे। अनार्य से तात्पर्य है यहाँ के निवासी असभ्य थे, अज्ञानी थे, बल, बुद्धि और समृद्धि, विद्या, बल और धन तीनों में रहित थे। इनको विद्या, बल और धन तीनों से युक्त करने का कार्य उत्तर दिग्भाग से आए हुए आर्यवासियों ने किया, जो उत्तर दिग्भाग से यहाँ आए और यहाँ के अनार्यों को आर्य माना। इसको भी उन्होंने खंडित किया। न केवल उन्होंने यहाँ आकर अनार्यों को, हमारे मूल निवासियों को अनार्य कहते हुए उनको उत्तर विभाग से आने वाले आर्यों द्वारा सभ्य बनाया, अपितु वे आर्य यहाँ आकर बस गए और इस देश को उन्होंने समृद्ध बनाया, विद्या से, बल से और धन से। अर्थात हमारा कुछ भी मौलिक हमारे पास नहीं है, जो कुछ भी है वो उधार का है, अन्य के द्वारा दिया गया है। हमने अपना कुछ मौलिक अवदान अपनी परंपरा के विषय में नहीं किया। ऐसी जो हमारी अधमर्णता को ये प्रकाशित करते हैं, यह अधमर्णता प्रकाशित करना इन पाश्चात्य या आधुनिक इतिहासविदों का बहुत बड़ा दुस्साहस है, जिसको आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने जगत गुरु वैभवम ग्रंथ के माध्यम से खंडित किया और पारंपरिक सृष्टि बोध को उन्होंने स्थापित किया। उनका कहना था कि ऐसा कहना कि आर्य भारत से आए सर्वथा निस्सार है और इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? जब ये प्रश्न उत्पन्न होता है तो आचार्य ओझा स्पष्ट कहते हैं कि इहोत्तरा जिता अनार्य, ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि यताद युद्धम तद्भूत तदानीम आसीदिदं भारतवर्षमग्रम विद्यासु वीर्येषु धनेषु नार्यै समा कुचासन निह भारतीयै ही। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ जो बाहर से आए थे, उत्तर दिशा से यहाँ जो आए थे, वो वस्तुतः अनार्य थे, वो दस्यु थे, वो डाकू थे और वे सब अनार्य थे। और उन अनार्यों को भारत निवासियों ने युद्ध करके परास्त किया, जीता, उनको नष्ट किया। ये साफ कहा है, इत्युक्त मेतन मतमस्त्यसारः प्रमाणमर्थेत्र न किंचिदस्ति इहोत्तरादस्यव आगतास्ते जिता अनार्या युधि भारतीयै। उन अनार्यों को भारतीयों ने जीता, उनको परास्त किया। तो यदा तो युद्धम तदभूत तदानीम आसीदिदं भारतवर्षमग्रम, जब युद्ध हुआ तो वो जो अनार्य बाहर से आए थे, वे अनार्य
भारतीय आर्यों के सामने टिक नहीं सके। तो आधार क्या था? भारतीय आर्य किस दृष्टि से बलवान थे? तो आचार्य ओझा साफ कहते हैं, विद्यासु वीर्येषु धनेषु नार्यै समा क्वचासन निह भारतीय ही। ये जो आए थे अनार्य, असभ्य, अनुपदिष्ट, अशास्त्रज्ञ, सृष्टि के तत्व को न जानने वाले, परमपिता परमेश्वर के प्रति अनास्था का भाव रखने वाले, भौतिक विश्व में आकर्षित रहने वाले, भौतिक जीवन को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, वे सभी के सभी विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, अर्थात हमारा जो आध्यात्मिक जो बल था, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो हमारा बल था, उसके क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में भी, साफ कहते हैं धन के क्षेत्र में भी, अर्थात हमने इस वसुमती पृथ्वी से सर्वाधिक ऐश्वर्य को अपने सामर्थ्य से अर्जित किया और अपने को धनवान भी बनाया। धनवान से तात्पर्य है एक सुखपूर्ण, समृद्ध, आदर्श जीवन पद्धति को विकसित करने का हमने उपदेश सृष्टि को दिया। इसीलिए साफ कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में तुरीय आश्रम संन्यास को प्रथम अपनाने का उपदेश नहीं दिया जाता। सर्वोच्च है हमारे यहाँ गृहस्थ, जो सभी आश्रमों का आधार है, और उस गृहस्थ को बनाता है ब्रह्मचारी अपने सामर्थ्य से। जिसने ब्रह्मचर्य में जो सामर्थ्य अर्जित किया है वो लोक के लिए अर्जित किया है। यदि वो ब्रह्मचर्य में अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है तो वो स्वार्थ की दृष्टि से नहीं बढ़ाता, वो लोक के कल्याण की दृष्टि से बढ़ाता है। ऐसा इसलिए कि गृहस्थ में प्रवेश करते ही वो लोक की निर्मित करता है, एक समर्थ लोक की निर्मित करता है, वो एक समर्थ उत्तराधिकारी प्रदान करता है, और उसके बाद वो वानप्रस्थ और संन्यास की ओर प्रविष्ट होकर उसकी चेतना संपूर्ण विश्व की चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। फिर वो किसी देश विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष की चेतना बनकर नहीं रह जाती। यह थी भारतीय प्रज्ञा। इसलिए हम न केवल ज्ञान से बड़े थे, न केवल बल से बड़े थे, शारीरिक बल हमारे पास था, और हमारे पास धन भी था। इस दृष्टि से आचार्य ने साफ यहाँ पर कहा। तो कहा कि युद्ध हुआ कब अनार्यों के साथ? तो उन्होंने साफ कहा कि ये इंद्र युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध है, जिस पर आर्यों ने अनार्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसका वर्णन वेदों में मिलता है। ऐसी ऐसी इन तथ्यों को आचार्य ने आधुनिक इतिहासविदों के सम्मुख उपस्थापित किया और उनकी इस इतिहास दृष्टि को प्रामाणिक आधार प्रदान करते हुए भारतीय परंपरा में स्थापित करने का एक दृढ़ प्रयास किया। अब भारतीय जो सभ्यता है वो अति प्राचीन है। इसके विषय में भी आचार्य ओझा ने साफ कहा है, हमारे यहाँ सृष्टि बहुत पुराने काल से ही चली आ रही है, और जो पुराने काल में, ऐसा नहीं है कि पुरातनता का अर्थ है असभ्य या असंस्कृत, इस अर्थ में हमें नहीं लेना चाहिए। पुरातनता का अर्थ है एक शिष्ट, सुसंस्कृत और सभ्य जीवन का निर्वाह करने वाला आदर्श समाज है, और उनके बीच भी इतिहास और विचार विनिमय की एक योग्य परंपरा स्थापित थी। यदि हम इतिहास और विचार विनिमय की, संवाद की एक योग्य परंपरा को अनदेखा करते हैं तो हम वस्तुतः इतिहास के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं। एक कच्चा, अप्रामाणिक और आधारहीन इतिहास सृष्टि के सम्मुख, सृष्टि का लोक के सम्मुख रखकर ये आधुनिक इतिहासविद समाज को दिशाहीन बना रहे हैं। तो हमारे पास एक सुसंस्कृत शिष्ट समाज था, सभ्य समाज था, जिसमें विचार विनिमय की एक बड़ी दृढ़ परंपरा थी। इस बात को आचार्य ओझा जी ने बड़े ही दृढ़ता के साथ कहा।
इयं तु सृष्टिर्बहुपूर्वकालात् प्रवर्तमानास्ति पुरापि लोकाः सभ्या भवन्ति स्म ततस्त्वमीशाम् अपीतिहासाः सुविमर्श योग्याः। उनका जो इतिहास है वो भी अत्यंत विचार विनिमय का विषय हमारे अंदर बनना चाहिए, और वो बना हुआ है संवाद के आधार पर। फिर इन्होंने कहा कि ये जो भारतवर्ष है इसमें अत्यंत उन्नत आचरण था, और उस अत्यंत उन्नत आचरण के साथ हम अपना जीवन जीते थे। और ये स्पष्ट है, हमारा जो वाङ्मय है उस पूरे वाङ्मय को देख लें, वेद से लेकर आप चले आते हैं आगमों तक, और रामायण महाभारत जो कि हमारी व्यवहार मीमांसा के पक्षधर हैं, हमें सिखाते हैं कि जीवन का व्यवहार क्या होना चाहिए। इसके बाद योग विद्या, जिस योग विद्या में हमारे संपूर्ण आभ्यंतर और बाह्य उभय विद शौच के समस्त साधनों की उपस्थिति पाई जाती है, और एक शुद्ध तार्किक और सबल जीवन जीने का मार्ग अष्टांग योग के माध्यम से हमारे ऋषियों ने प्रवर्तित किया। परंतु आज की जो स्थिति है वह स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि आज से पहले पुरातन युग में भारतीयों की थी। क्योंकि हम क्रमशः अपनी परंपरा से दूर होते चले गए, और दूर होने का परिणाम ये था कि हम अवनति के गर्त में पहुंच गए। तो वही साफ कहते, दैवादिदम भारतवर्ष मागाद अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण। धीरे धीरे दुर्भाग्यवश यह भारतवर्ष अवनति के गर्त में चला गया। कारण क्या था? इसने अपने मूल को छोड़ दिया। मूल था एक आदर्श जीवन दर्शन लोक के संबंध में। तो होता क्या था उस समय? तो आचार्य ओझा साफ लिखते हैं, वाणिज्यमासीत् बलवीर्यमासीत् विद्या कला शिल्प विधानमासीत् अभ्युन्नता सच्च विचार पूर्णा तत्रे सिंहासा बलिरुन्नतासीत्। ये है उनका एक दृढ़ उद्घोष। उस समय न केवल हम अध्यात्म में लगे रहे, पूजा पाठ में लगे, ब्रह्म विद्या के उपासक बन के बैठे रहे, समाज को हमने सर्वोच्च स्थान दिया, अपितु हमने भौतिक विश्व को भी खड़ा किया। इसका साफ प्रमाण है हमारी चार विद्याएं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्क विद्या, आश्रय सर्व विद्या नाम। इस प्रकार से जो आचार्य कौटिल्य ने कहा है, तो आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्क। हमारा संपूर्ण शास्त्र तर्क पर आश्रित है। तर्क के बिना हम विचार ही नहीं करते। गुरु जी ने कहा, ठीक है, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन गुरु के द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत को हम अपने सामर्थ्य के अनुरूप तर्क की कसौटी पर कसकर ही अपनाते हैं, अंधानुकरण नहीं करते। जब तक वो हमारी आत्मा में तार्किक दृष्टि से नहीं उतरता, हम उसको अपनाने में हिचकते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। आन्वीक्षिकी के आधार पर हमने एक विशाल ज्ञान सामग्री तैयार की त्रयी के रूप में, और जब त्रयी एक ज्ञान हमारे सामने एक ज्ञान सामग्री तैयार हो गई, तो हमने एक भौतिक विश्व खड़ा किया, और वो भौतिक विश्व वस्तुतः वार्ता है। और उस वार्ता के माध्यम से जब हमने विश्व में अपना आर्थिक आधार खड़ा किया, तो उसकी रक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसकी रक्षा के लिए हमने दंड नीति का निर्माण किया। तो हम वाणिज्य में, व्यापार में सबसे आगे थे, हम बल और पराक्रम में आगे थे, ज्ञान विज्ञान शिल्प कौशल में हम आगे थे, अत्यंत उन्नत सच्चे विचारों से परिपूर्ण था वह हमारा समय। और यही वस्तुतः भारत की इतिहास परंपरा है। देखिए, इतिहास का अर्थ केवल तिथियों का आकलन नहीं है, ईसा पूर्व या ईसा के बाद की तिथियों के बीच फंसकर रह जाना नहीं है। इतिहास का अर्थ है तत्कालीन सभ्यता के आदर्श स्वरूप का सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन करना। तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक इतिहास को महत्व दिया गया। काल की दृष्टि से हम प्रमाणों के संग्रह में
उलझ कर नहीं रह जाते थे। हम महाकवि कालिदास ने क्या कहा इसको महत्व देते थे। प्रतिभग्नाति श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमः तपक्किलेदं तदवाप्ति साधनम मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीरः। ऐसे वचन जो महाकवि कालिदास के लिए, हर समय के लिए, हर सभ्यता के लिए, हर मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, उन वचनों को हमने महत्व दिया। हमने कभी ये महत्व नहीं दिया कि महाकवि कालिदास कब हुए। इसलिए इतिहास से तात्पर्य है उस समाज के का सांस्कृतिक इतिहास, उस समाज का सृष्टि के प्रति जो अवदान है उसको हमको देखना चाहिए। इसके आगे का साफ कहते हैं, अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम। ये बहुत बड़ा वचन है आचार्य ओझा जी का। यही वह देश है जिसने सर्वप्रथम मानव सभ्यता की को प्रवृत्त होते हुए देखा, अर्थात मनुष्य को एक शिष्ट, सभ्य, संतुलित और संयमित जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रवर्तित किया। समृद्धि सफल तब होती है जब वो संयम पर आश्रित हो, और समृद्धि क्षण भर में नष्ट हो जाती है यदि उसके मूल में संयम के स्थान पर असंयम आ जाए। इसका प्रमाण है रामायण और महाभारत। रावण की समृद्धि के नाश में हेतु रावण स्वयं था, क्योंकि उसकी समृद्धि असंयम पर आश्रित थी। लेकिन अयोध्या की समृद्धि के आधार में संयम प्रतिष्ठित था, तो आज भी हमारे हृदय में स्थान बनाए हुए है। तो यह उपदेश देता है हमारा इतिहास। इसलिए मानव सभ्यता की जो सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई वो भारतवर्ष से हुई और इसमें कारण बने हमारे सारे शास्त्र। इसीलिए कहा जाता है तद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। सर्वमानव, ऐसा नहीं है कि हमने केवल अपने लिए लिखा, मनुष्य मात्र के लिए लिखा। इसीलिए वे आगे कहते हैं कि मनुष्य लोक का जो आदर्श चरित्र है वो वेद शास्त्र में उच्चरित हुआ और वही वस्तुतः समादरणीय है। जो लोग इसके विरुद्ध भाषण करते हैं वे अनादरणीय हैं, त्याज्य हैं, और उनके वचनों में किसी प्रकार की कोई सत्यता उपस्थित दिखलाई नहीं देती। ये बात उन्होंने ओझा जी ने साफ कहा। अब उनका ये कहना है कि जब हमारे पास इतनी समृद्ध परंपरा भी थी तो हमारी बुद्धि भ्रांति में कैसे पड़ गई, हम कैसे भारतीय इतिहास के प्रति भ्रांति से ग्रसित हो गए। इसमें कारण आचार्य ओझा जी ने माना कि बड़े दुख की बात है कि पुरातन युगीन सम्माननीय आर्य जगत के दिव्य चरित्र को हमने स्वीकार करने से मना कर दिया और आधुनिकता के प्रवाह में बह गए, और ऐसी स्थिति में हम मिथ्या भाषण को ही अपना स्वरूप बना बैठे। तो उन्होंने साफ कहा इस बात को। वे कहते हैं कि अथापि विश्रांत धियोद्य धीरास्ते भारतीयाद इतिहास शास्त्रात् पुरा युगीयार्य जगत चरित्रम न हंत गृह्णन्ति अनृतम वदन्तः। साफ कहते हैं कि पुरा युगीयार्य जगत चरित्रम न हंत गृह्णन्ति अनृतम वदन्तः आश्चर्यमाश्चर्यमिदं यदेते विचारशीला अपि विद्वदग्र्याः क्षुद्रानृतप्राय चरित्र लेखे स्वास्थाम दधाना निपतन्ति सत्यात्। तो जिस राष्ट्र ने अपनी परंपरा को छोड़ा, जिस राष्ट्र ने अपने आधार को छोड़ा, उस राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है। यह आचार्य ओझा स्वयं इसमें स्पष्ट करते हुए दिखलाई देते हैं। आगे जब हम इसमें विचार करते हैं तो आश्चर्य, उन्होंने साफ कहा कि जो प्राचीनों ने ऐतिहासिक क्रम को प्रस्तुत किया वो 4000 वर्ष तक बहुत अधिक गए,
उसके पीछे वो नहीं जा सकते। लेकिन यदि हम देखें तो भारतवर्ष की जो भूमि है, इसमें 4000 वर्ष इस लंबी अवधि के पहले भी वास्तविक लोकवृत्त उपस्थित था और वो श्रद्धा योग्य था, और जिसकी आर्यों ने चिरकाल तक रक्षा की और उसको पूर्णतया सुरक्षित रखा। पुरातनम वास्तव लोकवृत्तम श्रद्धार्ह मार्यैः चिर रक्षितम तत्। इसलिए जो सीमा पाश्चात्यों ने या आधुनिक इतिहासकारों ने निश्चित की है वो अंतिम सीमा नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि प्राचीन लोकाचार, वैज्ञानिक, धार्मिक, सम्मान्य नीति की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्राचीन लोकाचार है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक से तात्पर्य है तथ्य परक, सत्य को महत्व देने वाला। सत्य से तात्पर्य है जो त्रिकाल में भी परिवर्तित ना हो, उसी को सत्य कहा जाता है। जो जैसा पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही आगे रहेगा। तो मानव सभ्यता की उन्नति और संरक्षण के लिए जो आदर्श पहले था वो आदर्श आज भी मान्य है और आगे भी वो रहेगा। इसलिए वो वैज्ञानिक है, वो धार्मिक है। धार्मिक इसलिए है कि यदि हम उसको अपनाते हैं तो वो हमको धारण करता है, हमको स्थिरता प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखता है। और ये नीति सम्मान्य है क्योंकि सारे सृष्टि का एक ही उद्देश्य है, सारे शास्त्रों का, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु। 3 दुखों से निवृत्ति। तो 3 दुखों से निवृत्ति तर्कपूर्ण विधि से जीवन व्यतीत करने और धार्मिक विधि से जीवन व्यतीत करने से ही संभव है। ऐसी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी वो परिपूर्ण थी, इसलिए हमें उसकी समीक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिकम धार्मिक नैतिकाग्रम सामाजिकम प्राक्तन लोकवृत्तम। साफ कहते हैं ओझा जी, वो वैज्ञानिक था, धार्मिक था, नैतिक था, अग्र्य था, अर्थात सर्वाधिक पूज्य था। ऐसा जो प्राक्तन लोकवृत्त है, उस प्राक्तन लोकवृत्त को हमें अवश्य ही महत्व देना चाहिए। ये आचार्य ओझा जी का स्पष्ट वचन है। इसके और कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्मा मानव विज्ञान के शास्त्र के गुरु थे और इस पृथ्वी के शासन के प्रधान थे मनु। नीति विधान दीक्षा के प्रधान पालन करता थे पृथु। और इन्होंने ऐसे समय जो महत्व प्राप्त किया समाज में, वो महत्व अत्यंत ही समादरणीय है। तो ब्रह्मा मानव शास्त्र के गुरु थे और पृथ्वी पर शासन करने के सूत्रधार थे मनु। और इस नीति विधान दीक्षा के पालन करता थे, जिन्होंने इस सृष्टि में नीति विधान दीक्षा को प्रवर्तित किया, वो थे कौन? पृथ्वी, जिनके नाम से यह पृथ्वी जानी जाती है। ब्रह्मा तो विज्ञान गुरु पुरासीन मनुर महिषासन सूत्रधार। महिषासन सूत्रधार, पृथ्वी के शासन का सूत्रधार थे। राजा पितुर नीति विधान दीक्षा पालस्त एते महिमान मापुहु। हमने इनको महत्व दिया, तो इनके चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए कि वस्तुतः इनका चरित्र क्या है। धृतिक्षमादमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये तो अभ्युदयो निश्रेयस हेतु सधर्म। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को हमने महत्व दिया। इसीलिए हमारे यहाँ 2 विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, जिसका उपदेश है कि हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी, और अपरा विद्या का अर्थ है लोक विद्या। अपरा में जो अशब्द है वो निषेध अर्थ में नहीं है, अपरा में अशब्द सादृश्य अर्थ में। तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्त्यम अभावस्य निरर्थात्, अर्थात अपरा भी परा के सदृश है।
अर्थात लोक के सारे सुख ऐश्वर्य को हमने अर्जित किया परापर दृष्टि रखते हुए। जहां हमारी परा से दृष्टि हटी, हम सांसारिक सुखोपभोग में फंस कर इसी के जंजाल में फंसे रह गए और अपने अस्तित्व को हमने समाप्त कर लिया। वेद को आधार बनाकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विज्ञान को प्रचलित किया। आप देख लीजिए कि ये जो सृष्टि है, पांचभौतिक सृष्टि, हमने अष्टमूर्ति शिव की कल्पना की। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नान स्तनुभिरवतुस्ताभिरष्टाभिरीशः। दुनिया के सारे लोग कहते रहे, जंजाल में विवाद में पड़े रहे कि ईश्वर है कि नहीं है। हमने उसको नकार दिया। हमने कहा नहीं, ईश्वर है। तो कैसे? तो कहा प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने उपस्थित है। तो कैसे? तो कहा पंच महाभूत, सूर्य और चंद्रमा, जो सृष्टि के दो प्रकाश कारक तत्व हैं, और अंतिम हमारे अंदर बैठा हुआ यजमान। यजमान से तात्पर्य है जो इस सृष्टि चक्र में निरंतर आहुति दे रहा है, ऐसा यजमान। तो इस यजमान मूर्ति को भी हमने ईश्वर का अंश माना। सारी सृष्टि नियमित होती है इसी यजमान मूर्ति से, निरंतर इसमें आहुति देता रहता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कर्म प्रधान सृष्टि है ये, लेकिन उस कर्म का उद्देश्य है परम पुरुषार्थ निश्रेयस की सिद्धि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विज्ञान को अपनी बुद्धि से प्रचलित किया। यह विज्ञान आज भी संसार में प्रवृत्त है। धर्म का जो स्वरूप महाराज मनु ने प्रवर्तित किया था, वह धर्म का जो स्वरूप है, वो धर्म का स्वरूप आज भी मान्य है। देखिए, सृष्टि में किसी भी प्रकार के नेतृत्व को अपनाने के लिए सर्वप्रथम धैर्य की अपेक्षा है। साहित्य का विद्यार्थी हूं तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के नायक हैं। तो धीर, उद्धत को भी धीर माना गया। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम ऋणते विमृश्यकारिणम गुण लब्धा स्वयमेव संपदा। संपत्ति आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी यदि आपके अंदर धैर्य है, अर्थात ऐश्वर्य को अपनाने का पुरुषार्थ करने की योजनाबद्ध सामर्थ्य आपके अंदर है, धैर्य है, तो आपके दरवाजे पर संसार की सारी सृष्टि उपस्थित रहेगी। और ये धैर्य नहीं है तो आप निश्चित शॉर्टकट, जिसको कहा जाता है अनीति का मार्ग है, उसको अपनाकर अपना स्थान बनाना चाहेंगे, वो कभी भी स्थिर नहीं होता। तो धर्म का जो स्वरूप मनु ने कहा, सबसे पहला धीरति कहा। इसीलिए जब आप, महाभारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दुर्योधन औरस था लेकिन अविनीत था, युधिष्ठिर विनीत थे लेकिन औरस नहीं थे। इसका समाधान न भीष्म कर पाए, न द्रोण कर पाए, और न अन्य कृपाचार्य कर पाए, न विदुर कर पाए। और अंत में संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो गई, महान संहार उपस्थित हुआ। लेकिन भगवान का लक्ष्य था धर्म की प्रतिष्ठा, और उसका नायक वे स्वयं बने, और अपने निमित्त के रूप में उन्होंने अर्जुन को खड़ा किया। तो अविनीत या अभिनय या धैर्यहीनता कभी भी नेतृत्व को प्रदान नहीं करती। इसीलिए हमारे साफ कहा, नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियम वदः। जो हमारे यहाँ 21-22 गुण जो भी नेता के बतलाए गए हैं, वो तो ये सबका उपदेश देने वाला शास्त्र है, मानव शास्त्र, अर्थात मनु महाराज के द्वारा प्रवर्तित शास्त्र। इस शासन की, इस पृथ्वी पर शासन की नीति को बताने वाला शास्त्र जो है वो पृथु महाराज ने बनाया। पृथु की कथा हमें महाभारत में प्राप्त होती है, और उन्हीं के नाम से ये पृथ्वी है। वेन के शरीर से पृथु और उनकी पत्नी का जन्म हुआ था, और पृथु ने इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। अर्थात ये बात महाकवि कालिदास ने साफ कही है वहां पर, कुमार संभव में सा पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम, साफ कहा। तो गौ रूप धारण करके पृथ्वी अदृष्ट हो गई, क्योंकि इसका बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है। आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सूत्र हमको उपस्थित दिखलाई देता है
श्रीमद् भागवत में पृथु के वृत्तांत के माध्यम से। यदि ये पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो निश्चित है इस पृथ्वी का विनाश। तो पृथ्वी स्वयं अपने संसाधनों की रक्षा के निमित्त उन सभी को लेकर यहां से हट गई। हाहाकार मच गया, अन्न का अभाव हो गया पृथ्वी पर। पृथु ने कहा, मैं राजा हूं, मेरा प्रथम कर्तव्य है राजा प्रकृति रंजनात्। यथा प्रहलादनाथ चंद्र तपनात् तपनो यथा तथा सोभूत अनवर्थ राजा प्रकृति रंजना। ये कालिदास का वचन है। तो मेरा प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का रंजन करना। तो उसने पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी पर जब बाण साधा तो पृथ्वी प्रकट हुई और उसने कहा कि मेरी ये समस्या थी कि मेरा बहुत अधिक दोहन। तो कहा, दोहन होने से नाश क्या होता, नुकसान क्या होता? तो यज्ञ नष्ट हो जाता। यज्ञीय सामग्री का अधिक दोहन करने से यज्ञ नष्ट हो जाता, यज्ञ नष्ट हो जाता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने ये अपने समस्त संसाधनों को एकत्रित करके मैं विलुप्त हो गई। तो फिर अनुमति लेकर देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने पृथ्वी को दुहा और अपने योग्य सामग्री को प्राप्त कर इस सृष्टि क्रम को पुनः व्यवस्थित किया। तो सृष्टि में नीतिपूर्ण प्रणाली के संस्थापक कौन है? पृथु महाराज हैं। अतः उस नीतिपूर्ण सृष्टि संचालन की विधि को हमको समझना चाहिए। ये 3 भारतवर्ष की सभ्यता के प्रचार के मूल उत्पादक उत्पन्न हुए। ये बात साफ कहते हैं, अथोप्यमी भारतवर्ष सभ्यता प्रचार मूल प्रभवा इहा भवन। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सिंधु नद के पश्चिम दिग्भाग में पुष्करपुर में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। हिरण्यशृंग वाले पर्वत पर ब्रह्मा रहते थे, जिस स्थान को आजकल पामीर नाम से कहा जाता है। पामीर का जो पठार है, ये बात आचार्य ओझा जी अपने पद्य में कहते हैं। स्वयंभू मनु मानस पुत्र जो थे, तो ब्रह्म विष्टप में निवास करते थे और महाराज पृथु समाजगत व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके काकेशस नाम के पर्वत पर रहते हुए उसका प्रचार कर रहे थे। वही व्यवस्था आज भी विद्यमान है। ये सारे के सारे भौगोलिक दृश्य, भौगोलिक अंश हमारे बीच आज भी उसी रूप में उपस्थित है। कहा कि उसको कहा क्या जाता था, तो उन्होंने साफ कहा कि वह प्रदेश तुरुष्क देश नहीं था। वहां ऋषि तथा आर्य गण निवास करते थे। त्रिविष्टप नाम के ख्यात स्वर्ग प्रदेश पर्यंत का प्रांत उस समय ब्रह्मा द्वारा निर्मित था। जन विभाग के द्वारा मुक्त होता था, वहां तक उनका आवागमन रहता था। अर्थात मनुष्यों का सामर्थ्य भी देवलोक जाने का था। इसीलिए रघुवंश में साफ कहा है, अनाकर्त वर्तमानाम। अपनी दैवीय सामर्थ्य से मनुष्य भी देवताओं की सहायता के लिए जाया करते थे। रघुवंश के जितने भी नायक हैं, कालिदास के जितने भी नायक हैं, वो वहां तक जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक अन्य दूसरे जो मनु महाराज थे, उन्होंने भारत में आकर अयोध्यापुरी का निर्माण किया था। ये बात आचार्य ओझा कहते हैं, अथान्य आसीत तो वनुर्द्वितीय को अयोध्यापुरी मध्यवसत्स भारते कृत्वा व्यवस्थांच पृथु समाजगाम प्रचारयामास तथाद्य वर्तते। और पृथु महाराज ने निवास करते हुए एक सामाजिक व्यवस्था को प्रदान किया। इसलिए 4000 वर्ष के पूर्व का जो सामाजिक चरित्र है, जो जगत का चरित्र है, वो जगत का चरित्र अत्यंत सुंदर है, अत्यंत ग्राह्य है। उसे हमें अवश्य ही देखना चाहिए। ये बात आचार्य ओझा ने स्पष्ट कही। चतुस्सहस्रावधि पूर्व वर्ष पूगात पुरातनम चारु जगत चरित्रम शुश्रूषवस्त्वाकलयन्तु यत्नाद वेदान पुराणोपचिते इतिहासान। फिर कहा, यद्वै महाभारत तत् पुरातनम चरित्रमासीदपि दैवते युगे तत्पंच सुख्यातिषु वंश योग तो निरूपितम तत्र ही तद विमिश्रताम। उसको हमें विमिश करना चाहिए। फिर इन्होंने इतिवृत्त के अंतर्गत 2 भाग किए, एक पुराण को किया और दूसरा इन्होंने इतिहास को बनाया। तच्चेत वृत्तम द्विविधम पुराणे इतिहास भेदात प्रवंति विद्या। मैंने प्रारंभ यहीं से किया था, ऐतिह्य और इतिहास, और पुरा नवम अनतीति पुराणम, जो हमें
प्राचीन को एक आकर्षक नवीन विधि से आख्यान उपाख्यान के माध्यम से उपस्थित करता, उसे हम पुराण कहते हैं। पुराणम पंचलक्षणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। तो कहा कि पुराण है क्या, तो साफ इन्होंने कहा कि विश्व सृष्टेर इतिवृत्तमासीत् यद विश्व सृष्टेर इतिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणम आहु, उसको हम पुराण कहते हैं, जो विश्व सृष्टि का इतिवृत्त था। यच्चेतनानां तृणाम चरित्रम पृथक्कृतम स्यात् स इहेतिहास, और जो चेतन मनुष्यों का प्राचीन इतिवृत्त है उसको पृथक करके हम इतिहास कहते हैं। तो यच्चेतनानां तृणाम चरित्रम पृथक्कृतम स्यात् स इतिहास, उसी पुराण से यदि हम चेतनों का इतिवृत्त अलग कर लेते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। इसीलिए विज्ञान शास्त्रे तो निरूपणी ये तयोर्द्वयोरेव भवत्यपेक्षा तस्मात् पुराणम प्रथमम प्रदर्शेत इतिहासमप्यत्र निदर्शयिष्ये। अर्थात स्थावर जंगमात्मक सृष्टि का जो स्वरूप है उसको हम पहले प्रस्तुत करें, लेकिन उसके साथ जो चेतन मनुष्य का इतिहास है उसको भी हमें अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए आसीत पुरा देव युगे मराणाम विज्ञान दृष्टि जगतोस्य शिष्टो यथा तथा दर्शयितुम प्रवृत्तो वक्षामि देवीं स्थितिमत्र किंचित। इसलिए अमराणाम अर्थात देवताओं की जो प्राचीन काल में सृष्टि विषयक दृष्टि थी, सृष्टि निर्माण विषयक दृष्टि थी, उस सृष्टि निर्माण विषयक दृष्टि को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। और ये 18 भागों में परिच्छिन्न है और सृष्टि के इन परिच्छेदों की पुराण संज्ञा पुरातन होने के कारण हम देते हैं। तदष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्, ये बात आती है। तो ये बातें इसमें इन्होंने कही। तो पुराणों की जो 5 विधाएं हैं और त्रिलोक संबंधी विश्वविद्या, जो ज्योति चक्र विद्या अर्थात तारा विज्ञान, भुवन कोश विद्या और प्रासंगिक विद्या और पंचम वंशावली विद्या, इस प्रकार पंचविध पुराण हैं। इनका क्रमशः निरूपण हम आगे करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने प्राचीन गौरव को भारतवासियों में स्थापित करने वाला यह ग्रंथ है, उसके प्रति एक दृढ़ आस्थावान बनाने वाला यह ग्रंथ है, उसकी तथ्यात्मक प्रस्तुति करने वाला यह ग्रंथ है और हमें अपने भूले हुए इतिहास से परिचित कराने वाला यह ग्रंथ है। जगत गुरु वैभवम, इसको हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। भारतवर्ष जगत गुरु है, विश्व गुरु है। कारण क्या है? अपने वैभव के कारण। तो वैभव से तात्पर्य क्या है? ज्ञान का वैभव, बल का वैभव और धन का वैभव, और इसके माध्यम से परम पुरुषार्थ की सिद्धि का वैभव।